स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। और आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर होने जा रहा है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग यानी कि प्राइस, जो किसी भी प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका सीधा उदाहरण यह है कि अगर कोई भी नया कंपनी पहली बार मार्केट में आता है, लेकिन उसे अपने प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस वैल्यू है नहीं मालूम, तो क्या वो बेच पाएगा और क्या आप उसे खरीद पाओगे? तो जवाब आएगा नहीं। या फिर मैं बता दूं कि अगर आप मार्केट में जाते हो और कुछ सामान या सर्विस लेना चाहते हो और आपको उस सर्विस का या फिर उस सामान का प्राइस नहीं मालूम, तो क्या आप उस सर्विस को यूज़ कर पाओगे? क्या आप उस सामान को खरीद पाओगे? तो ऐसा जवाब आएगा नहीं। और अगर मैं आपको बता दूं कि सर्विस का प्राइस या फिर उस गुड्स का प्राइस, सामान का प्राइस क्या है, तो आप उसे अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे खरीद पाओगे और उस सर्विस को यूज़ कर पाओगे। तो आप अभी सोचोगे कि ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आपके मन में ऐसा सवाल ज़रूर होगा कि ऐसा क्यों नहीं है? तो आपके इसी सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो मैं हूं मयंक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। साथ ही साथ आपका वक्त और ना लेते हुए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज कुछ नया सीख लेते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस लगाया जाए जिसको खरीदने में कंज्यूमर हिचकिचाए नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट पे क्या प्राइस डिसीजन लेता है। अगर कोई कंपनी ठीक से प्राइस डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसका ऐसा संभावना हो सकता है कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट ना बिके। और अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट का सही डिसीजन ले लेता है और उससे कंज्यूमर खरीदने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने लगता है। तो कई बार ऐसे कंपनी जो होते हैं जो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। कई बार आप शॉप पे जाते होगे तो शॉपकीपर से आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि कई बार ऐसे होते कि जो कंपनी आते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, या तो फिर उन्हें उसका इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे देते हैं, उन्हें बहुत तरीके से प्रमोट करने के लिए कुछ भी उन्हें अमाउंट पे करते हैं या फिर कुछ ऑफर्स दे देते हैं, जिसके कारण वो शॉपकीपर जो है उस प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करता है और उसको मार्केट कैप्चर करने का हेल्प मिलता है उसी शॉपकीपर के तरफ से। तो इसे ही हम लोग प्राइस कहते हैं या फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर इसे हम लोग एग्जैक्ट इजीली वर्ड में कहें, प्राइसिंग ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन द मॉनिटरी टर्म विदाउट प्राइस देयर इज नो मार्केटिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को खरीद रहे हो या फिर ले रहे हो, तो उसका जो आप एक्सचेंज में वैल्यू दोगे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे ही होंगे। प्राइस, उसका प्राइस आप क्या लगाओगे वो उसके प्रोडक्ट पे या फिर उसके सर्विस पे डिपेंड करता है। तो ये मार्केटिंग समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल भी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब हम लोग इसका देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। Price is the only revenue generating element in the marketing mix, and no matter whom intelligently the product distribution and communication are considered. Improper pricing of the product will affect activities. प्राइस जो होता है वो आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट होता है किसी भी मार्केट में। अगर आपका मार्केट में वो प्रोडक्ट है और आपका प्राइस सही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है आपके कंपनी के लिए। और वो किस हिसाब से होता है, या तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, फिर कम्युनिकेशन और कंसिडर यानी कि बातचीत की तरफ से होता है, या फिर और भी बहुत सारे प्राइसिंग इम्प्रूव पर, या फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज़ में है, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है, इसलिए होता है। देयरफॉर प्राइस इज कॉल्ड द नर्व सेंटर ऑफ कमर्शियल प्रोसेस, जिसे हम लोग
नर्व सेंटर भी कह सकते हैं किसी भी मार्केट का। प्राइस एक नर्व सेंटर होता है किसी भी कॉमर्शियल प्रोसेस का। द मार्केट वेरिएबल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइसिंग डिसीजन। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं कि मार्केट का वेरिएबल प्राइसिंग क्या होता है या फिर डिसीजन कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आता है हम लोग का सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम यानी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपका सेल्स भी मार्केट में बहुत अच्छा होगा। फिर प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन अगर आपका सेल्स अच्छा हो रहा है तो फिर आपका होप आपका मतलब जो प्रॉफिट भी है वो भी बहुत अच्छा फ्लो करेगा। अगर आप ग्राफिकल देखोगे तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ऊपर तक राइज करेगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। आपको जो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से मिलेगा। आप अगर प्लान करके रखे हो कि मुझे 10 प्रोडक्ट्स में मुझे मेरा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा तरीका से बिक रहा है, मुंह मांगा कीमत पे बिक रहा है, तो आपका प्रॉफिट, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत स्पीड में मिलेगा। फिर आता है ट्रेड मार्जिन। ट्रेड मार्जिन में क्या होता है कि आप एक टारगेट रखे हो, एक मार्जिन रखे हो कि मुझे इसी अमाउंट पे बेचना है। ये कई बार ऐसा होता है किसी भी कंपनी और होलसेलर के बीच में। होलसेलर और कंपनी के बीच में एक मार्जिन होता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के बीच में एक मार्जिन होता है कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को इतने ही परसेंटेज पे तुम्हें दूंगा और मुझे इसी से प्रॉफिट होगा। या फिर वो कंपनी होलसेलर के बीच में रखता है कि मैं आपको इसी अमाउंट पे दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा। तो ये होता है ट्रेड मार्जिन। फिर आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर आप चाहोगे कि मैं और भी अपना प्रोडक्ट को डेवलप करूँ और नया नया प्रोडक्ट इन्वेंट करूँ। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग सेल्स प्रमोशन। इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर आप चाहोगे, आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आप चाहोगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे होल इंडिया में काम हो। तो आप उसके लिए एडवर्टाइज करोगे, उसका प्राइस आप दोगे या फिर उसका सेल्स प्रमोशन बनाओगे बिग बाजार, या फिर कहीं कहीं जाके आप उसका प्रमोशन करोगे, बहुत सारे वेबसाइट पे आप अपना एडवर्टाइज दिखाओगे, ये सब। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग में क्या होता है, प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे टू मैक्सिमाइज करेंट प्रॉफिट, यहाँ पे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का बहुत कोशिश होता है। फिर टू गेट ट्रेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अपना जो उसने खर्च किया, जितना रॉ मटेरियल्स या जितने कुछ भी उसने लगाए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस वो जितना खर्च है वो वापस लेने को चाहता है कि उसका वो जो कॉस्ट लगा है रॉ मटेरियल्स का वो उसे ठीक से मिल जाए। फिर आता है सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, टू इंक्रीज सेल्स ग्रोथ, टू हैव टारगेट मार्केट शेयर्स। अब इसमें वो क्या करता है, उसका कंपनी अब अगर बढ़ रहा है तो वो मार्केट शेयर भी करने लगता है, टारगेट एक कर लेता है कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट ए कंपनी में ए नाम के मार्केट में इतना जाएगा, बी नाम के मार्केट में उतना जाएगा, ये। फिर आता है टू इंक्रीज मार्केट शेयर, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया ऊपर टारगेट मार्केट शेयर पे। फिर आता है कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, इसमें फेस कंपटीशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपका अच्छा है लेकिन आपका पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं, वो बिल्कुल देखने में अट्रैक्ट नहीं है। तो फिर आपका कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी नहीं बिकता, और वही आपका अगर जो ऑपोजिशन वाला है, कॉम्पिटिटर है, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लेकिन आपका उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है और उससे पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे जल्दी खरीदते हैं। तो वो भी एक होता है ऑब्जेक्टिव कि आपको अपना प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अपना पैकेजिंग भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना होगा। फिर आता है टू कीप कॉम्पिटिटर्स अवे, और आपको कॉम्पिटिटर हमेशा मिलते रहेंगे। फिर कस्टमर्स रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्टिव, टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। जैसे कि आपको यहाँ पे अब कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस भी जीतना होगा कि हाँ आपको अपना प्रोडक्ट को इस हिसाब से दिखाना हो कि हाँ आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपका वो प्रोडक्ट बिके। जैसे कि फेयर एंड लवली, उसका आप एडवर्टाइज देखते होगे तो वो इतनी प्रॉपरली तरीके से बोलता है कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की वो मार्केट में जाता है तो उसके सबसे पहले मुंह पे फेयर एंड लवली ही आता है अगर वो क्रीम कुछ लेने जा रहा है तो, वरना दूसरा फिर आएगा। फिर टू सेटिस्फाई कस्टमर्स, उसमें क्या होता है, फिर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उससे सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से। फिर आता है अदर ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रमोट ए न्यू प्रोडक्ट। आपको कई बार ऐसा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री में कितना बार होता है कि आपको किसी एक
प्रोडक्ट के साथ एक उसी ब्रांड का, उसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट गिफ्ट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप 500 ग्राम्स के या फिर 1 kg ग्राम्स के, सॉरी 1 kg के हनी के बॉटल को खरीदते हो, तो उसके साथ आपको एक केलॉग्स का 250 या 500 ग्राम्स का ओट्स मिलता है। तो ये होता है, साथ ही साथ आपका प्रमोशन हो रहा है, आप उसे प्रमोट कर रहे हो दूसरे नए प्रोडक्ट को अपने उस प्रोडक्ट के साथ। फिर आता है टू मेंटेन इमेज एंड रेपुटेशन। आपको क्या करना पड़ता है इसमें, आप आपका प्रोडक्ट के साथ साथ आपका इमेज भी और रेपुटेशन भी अच्छा रखना पड़ता है। जैसे कि आज के टाइम पे देख सकते हैं सैमसंग, सैमसंग भले ही जितना भी मतलब उसके अभी जो हाल फिलहाल में जो भी ब्रांड्स आते हैं, कई लोग कहते हैं कि सैमसंग हैंग करता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसका उसने अपना एक ऐसा रेपुटेशन बना के रखा है कि तब भी अगर आप उसका सामान लेने भी जा रहे हो तो आप सैमसंग ही लोगे, दूसरा सामान नहीं लोगे। तो वो होता है एक इमेज, एक रेपुटेशन उसने मार्केट में ऐसा बना के रखा है। फिर आता है टू हैव प्राइस स्टेबिलिटी। आपको अपना प्राइस का एक स्टेबल रखना होगा कि हाँ, मुझे इस प्राइस पे इतना सामान बेचना है और ये पब्लिक के लिए या फिर कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, कंज्यूमर उसे हैप्पीली खरीदेंगे। फिर होता है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। और आपको इसमें क्या होता है, आपको सर्वाइव भी करना होता है लंबे समय तक और ग्रोथ भी करना होता है लंबे समय तक। और साथ ही साथ मैंने अपने तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स और जोड़े हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। एक वो पॉइंट्स है कंज्यूमर साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। ये भी मेरे तरफ से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट है जिसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स रखे, प्राइस क्वालिटी इन्फ्लुएंस, जिसमें कि कंपनी जो होता है कंज्यूमर का माइंड सेट या फिर कंज्यूमर का साइकोलॉजी समझने का कोशिश करता है। उसमें क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर जो है वो, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आप गए होंगे तो, या फिर अपने दोस्तों से या फिर मार्केट वालों से आप सुने होंगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है। फिर ऐसा होता है कि आप, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल फॉर, आप अगर परफ्यूम लेने जाते हो तो छोटे से छोटे बोतल का प्राइस होता है 200, 500, 600 ऐसा। क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्वेंस अच्छा होता है, यानी कि उसका क्वालिटी अच्छा होता है, इसलिए आप उसके 200, 500 दे भी देते हो और वो आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, वो आपका ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी या फिर वेडिंग पार्टी पे जाते हो तो आप अपना स्टेटस सेटिस्फाई करने के लिए उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के बारे में सोचते हो कि हाँ, मैं उसे कुछ अच्छा गिफ्ट दूंगा। तो ये भी होता है वहां पे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइस क्वालिटी इन्फ्लुएंस। फिर आता है एक तो प्राइस क्लूज। प्राइस क्लूज में क्या होता है, इसमें कंज्यूमर जो होते हैं उनको प्राइस का जो है नॉलेज बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है। प्राइस का नॉलेज कैसे नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कई बार आप लोग देखते भी होगे या फिर आप लोग के साथ ऐसा हुआ भी है, आपको अगर फोन लेना है तो आपके घर से अगर प्रेशर दिया गया, फिर आपके ऊपर प्रेशर है कि मुझे 12,000 या 13,000 के रेंज में ही फोन लेना है, तो फिर आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आप देखते होगे 12,999, 1,999, 2,999। तो ये होता है कि कंज्यूमर, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2,000 के रेंज के अंदर आता है और आप उसे खरीद लेते हो। तो ये भी एक साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग है। तो ये तो एक और ऑब्जेक्टिव्स था। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग मेथड्स या फिर प्राइसिंग अप्रोच या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो पहला पॉइंट आता है हमारा मार्कअप, सॉरी यहाँ पे मेकअप लिखा हुआ है, मार्कअप, मार्कअप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, मार्कअप या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में जो है कैलकुलेट किया जाता है रॉ मटेरियल्स, अपना एक प्रॉफिट देख के रॉ मटेरियल्स, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पढ़कर बता दूं, दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ इट्स एज ए मार्कअप। द company usually fixed at the required rate of return decides the percentage of markup। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कंपनी जो है अपना रॉ मटेरियल्स, अपना वेरिएबल कॉस्ट, अपना फिक्स्ड कॉस्ट को मिलाकर ऐड करके जो भी एक अमाउंट निकलता है उस अमाउंट का 1% या 2% ऐड करके मार्केट में बेचता है, ताकि उसका प्रोडक्ट भी बिके और उस कंपनी को भी उस प्रोडक्ट का जो रिक्वायर्ड रेट है वो भी मिलेगा और
प्रॉफिट भी कुछ मिलेगा। तो ये होता है मार्कअप या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, इट एनालाइसेस डिवाइस शोइंग द रिलेशन बिटवीन सेल्स वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। ये वो पॉइंट है जहां हमारी या किसी भी कंपनी का कॉस्ट जो है रेवेन्यू के बराबर हो जाता है और एक दूसरे को क्रॉस करता है, उसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। वहां पे क्या होता है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है, रेवेन्यू को और कॉस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। वहां पे ना कंपनी का प्रॉफिट होता है और ना ही कंपनी का लॉस होता है। वहां पे एक रिसाइकल चलता रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी अगर 10 पर यूनिट प्रोडक्ट बनाता है, तो वहां पे वो अपने प्रोडक्ट को इस रेंज में बेच रहा है कि उसका प्रोडक्ट भी सब बिक जा रहा है और वो जो प्रोडक्ट का जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो उसे फिर से मिल जा रहा है, उसमें उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट बना रहा है। और अगर वो चाहता कि मुझे और एक प्रोडक्ट एक पर यूनिट और निकालना है, तो फिर उसे रिस्क लेना पड़ता है और अपने अपने कैपिटल से उसे पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड आर बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अंडर मार्जिन कॉस्ट प्राइसिंग, फिक्स्ड कॉस्ट आर गियर्ड and prices are determined on the basis of marginal cost. It suggests that variable cost represent the that can be changed. This also known as variable cost pricing. It in the maximize is total contribution of profit. इसमें क्या होता है, ये वो कॉस्ट है जिसमें कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी कितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है या फिर कंपनी का वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कैसा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे वो पहले अपना सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को लेस करता है सेल्स, उसके बाद फिर जो अमाउंट निकलता है उसको फिक्स्ड कॉस्ट से भी लेस करता है और उसके बाद जो निकलता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। फिर आता है रेट ऑफ रिटर्न टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। इन दिस मेथड द रेट ऑफ रिटर्न is taken as the given target. Whenever there is a change in cost, the price is so adjusted that the target rate of return can be realized. It can be done in 3 ways. तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, प्राइसिंग सेट करते हैं यहाँ पे लोग फ्यूचर टाइम के लिए। जो कंपनी होता है अपना एक प्राइस सेट करता है फ्यूचर टाइम के लिए कि हाँ मुझे किस हिसाब से कैसे कैसे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में। मैंने अभी अपना प्रोडक्ट बेचा और बाद में फ्यूचर में मेरा क्या प्रॉफिट होने वाला है, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न। तो इसे कैलकुलेट करने का हम लोग ने 3 पॉइंट बनाए हैं। इट मे बी सेड एट टोटल प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न पहला, टीपी माइनस टीसी, टीपी डिवाइडेड बाई टीसी इंटू 100, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इंटू बाई 100। फिर आता है द टारगेट में बी सेड एट टोटल प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। तो हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट बाई टोटल सेल्स इंटू 100। द टारगेट में बी सेड एज टोटल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाई टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ रहा आप इसे प्रैक्टिकल पे देखना चाहते हो तो नीचे मुझे वीडियो पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बोर्ड पे इसे कैलकुलेट कर कर बताऊंगा। फिर आता है हमारा गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है, द गेनिंग रेट प्राइसिंग इज सिंपली टू एग्जामिन द जनरल प्राइस स्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्री एंड फिक्स्ड one's own price accordingly. This is popular where costs are difficult to measure. This the first step is rational pricing policy. इसमें क्या होता है, कंपनी का जो है हर कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पतंजलि का हनी लेने गए
और डाबर का हनी लेने गए तो आपको सेम प्राइस पे, सेम बोलने का मतलब 50 या फिर 47, 48 इस प्राइस पे आपको सेम वेट का हनी मिलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। जहाँ पे आप कहीं भी जाओगे तो आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही लगे। तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। और साथ में आप सब मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं रोज़ एक अच्छा पोस्ट करता हूँ एक इंस्पिरेशनल क्वेट्स के साथ। तो आप सब मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने का बहुत कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक